रक्षाबंधन का त्योहार देश मना रहा है और इसकी रौनक अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, लेकिन बेहद खास तस्वीरें उन सेना के जवानों की जो कि देश की सीमा पर अभी भी आपके और हमारी सलामती के लिए, देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं, अपने घर परिवारों से दूर हैं। लेकिन इनका रक्षाबंधन कैसे खास हुआ है, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं देश के रक्षकों के साथ रक्षाबंधन मनाती हुई बहनों की। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में कैसे रक्षाबंधन मना है, तस्वीर आप देखेंगे। महिलाओं ने बीएसएफ जवानों के साथ यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बहनें यहाँ पर पहुंची, फौजी भाइयों को राखी बांधी। ये वो बहनें थी जो कि स्थानीय हैं और ये जानती हैं, ये समझती हैं कि ये वो जवान हैं, ये वो भाई हैं जो अपने घर से दूर हैं। ऐसे में इन भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधी और उन्हें घर से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। ये बताया कि आप भले ही घर से दूर हैं, भले ही आपके परिवार से दूर हैं, लेकिन हम भी आपका परिवार हैं, हम भी आपकी बहनें हैं और आज रक्षाबंधन उनके साथ मनाया है। ऐसी एक नहीं अनेकों तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने किस तरीके से रक्षाबंधन मनाया, ये तस्वीर भी खास है। बीएसएफ जवानों के सूनी कलाइयों पर यहाँ स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। स्कूली छात्राएं पहुंची, तिलक किया, आरती उतारी, आशीर्वाद लिया, भाई की सलामती की दुआ की। स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी है। जवानों ने स्कूली छात्राओं को मिठाई खिलाई। रक्षाबंधन जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की सलामती की दुआ मांगती है, उसे तिलक करती है, उसकी पूजा करती है, उसके हाथ पर रक्षा का सूत्र बांधती है और इसके एवज में यानी कि इसके बदले में जो भाई हैं वो बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। लेकिन जो सेना के जवान हैं, ये जो सीमा प्रहरी हैं, ये सिर्फ देश में बहनों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद रहते हैं। ऐसे में उनके इस दिन को खास बनाने के लिए स्कूली बच्चियां पहुंची और कैसे रक्षाबंधन मनाया उसकी अलग अलग तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जवान भी खुश हो गए, अपने बीच छोटी छोटी बच्चियों को देखकर उनसे राखी भी बंधवाई और उन्हें मिठाई खिलाई। छत्तीसगढ़ से भी एक तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया, यहाँ महिलाएं पहुंची, सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी। नक्सली इलाका है, यहाँ नक्सली इलाकों में भी बहनों ने भाई के हाथों पर राखी बांधी है। स्कूली बच्चों ने भी फौजी भाइयों को जाकर राखी बांधी। रक्षाबंधन पर जवानों की जो कलाइयाँ हैं वो सजी हुई नजर आई, ना कि सूनी। जो अपने घर परिवार से दूर हैं वो भी जो ड्यूटी पर तैनात हैं, आपके और हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, उन्हें भी अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्थानीय महिलाएं हों या फिर वो स्कूली छात्राएं हों, उनके रक्षाबंधन मनाने का ये जो तरीका है ये बेहद खास है और जवानों के लिहाज से भी बेहद खास। जम्मू कश्मीर से चूंकि बहुत सी तस्वीरें सामने आई हैं और अब अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रक्षाबंधन की इससे बेहतर और इससे खूबसूरत तस्वीर कुछ हो नहीं सकती जो एक के बाद एक दर्शक देख रहे हैं। रचना, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार देश भर में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और बहनें आप जो रक्षा सूत्र है वो अपनी भाइयों की कलाई पे बांधती हैं, मगर यहाँ जम्मू की बात की जाए तो यहाँ जम्मू में बीएसएफ के ये जांबाज जो देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, इनके लिए ये जो पल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ इन भाइयों के पास अपनी बहन यहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त, मगर देश भर से आई हुए वो बहनें जो इन भाइयों की रक्षा को जिनकी ये रक्षा करते हैं भाई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे हैं। मैं तस्वीरें बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रक्षा सूत्र को जो है वो बांधने की तैयारी की जा रही है और लगातार जो है रक्षाबंधन की तैयारियां यहाँ पिछले कई दिनों से चल रही थी। यहाँ आप देखेंगे तो जो बीएसएफ के जवान हैं इनको रक्षा सूत्र बांधे जा रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जीरो लाइन का इलाका है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो का इलाका है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तान है और इन पाकिस्तान के नापाक इरादों को
जो नाकाम करते हैं वो बीएसएफ के यही जाबाज है और इसीलिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो बहनें पहुंची हैं ये आईआईटी जम्मू से आई हुई हैं खासतौर पे यहाँ पर, ताकि वो इन बीएसएफ के जवानों को जो है वो रक्षा सूत्र बांध सके, क्योंकि सही मायने में जो रक्षा करते हैं देश की और इन बहनों की वो यही जवान है। और ये बहनें आज कसम खा रही हैं, कामना कर रही हैं कि देश के जो जवान हैं ये सदैव सुरक्षित रहें और इन बहनों की यूं ही इस देश की जो रक्षा है यूं ही जो है वो चलती रहे। इनसे बात भी करते हैं कि आखिरकार यहां पर पहुंचने का क्या मकसद है, क्योंकि अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद यकीनन यहां पर आना। उनसे बात करते हैं। इन जवानों के पास पहुंचकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का क्या मकसद था? हम यहाँ पे पूरे भारत से आए हुए हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है इनकी निगरानी में, क्योंकि ये जो एरिया है इसको काफ़ी अनसेफ माना जाता है। तो सभी हमारे पेरेंट्स जो थे काफ़ी डरे हुए थे, तो हम आए हैं इनके कारण, हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं, इनके कारण ये मौका हम ये इसीलिए मिल रहा है। तो यही हमारे भाई हैं आज के लिए। तो हमारे भाई जो घर पे हैं उन्हें तो हम हर साल राखी बांधते हैं, आज हमें मौका मिला है इन्हें राखी बांधने का, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। ये खूबसूरती है भारत की, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ भारत में मिलता है। मेरे साथ कुछ और बहनें हैं। आप रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ पहुंची, कैसा लग रहा है? अपने भाई को तो राखी बांधते थे, मगर जिनको आप जानती नहीं है, मगर ये देश के जो सेनानी हैं इनके लिए आप यहाँ पहुंचे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हमारे भाई जैसे ही हैं और ऑब्वियसली ये लोग हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए ये भी हमारे भाई ही हैं। और आपको बता दूं कि देखिए बहनें जो हैं अलग अलग तरह की राखियां, अलग अलग तरह जगह से जो है ये आई हैं। खासतौर पे आईआईटी के बच्चे जो हैं देश भर से जम्मू पढ़ने के लिए आए हैं और आप देखेंगे तो अलग अलग डिजाइन की राखियां जो है इन्होंने चूज की है, जैसे कि अपने भाई के लिए जो है वो लेकर आते हैं। और यहाँ पर तस्वीर जो है ये बेहद खूबसूरत हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार रक्षा सूत्र को बांधने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं यहाँ पर बहनें आज इन भाइयों की को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंचे। कुछ लोग रक्षा सूत्र बांध चुके हैं, उसके बाद एक और ग्रुप जो है वो यहाँ पर है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये कोई प्लान नहीं होता, मगर ये लोग अलग अलग जगह से आकर जब इन्हें पता चला कि यहाँ पर ये जा सकते हैं, ये राखी बांध सकते हैं, तो इसीलिए ये लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ बीएसएफ के जवानों के पास पहुंचे। जैसा पहले एक बहन ने कहा कि देखिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि माँ बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजा था और यहाँ पर क्योंकि हालात ठीक नहीं थे, पहले यहाँ फायरिंग होती थी, तमाम परेशानियां होती थी, मगर उसके बावजूद भी इनकी जो रक्षा सुनिश्चित करते हैं वो बीएसएफ के ये जवान करते हैं। बॉर्डर पर यही लोग जो हैं सरहद पर खड़े रहते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम होते हैं। घुसपैठ की कोशिश हो, सीज फायर वायलेशन जब पहले होता था उसकी बात हो, या ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजना और फिर आतंकियों के जरिए यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश होती थी। और बीएसएफ के ये जो जवान हैं जो आज ये भाई यहाँ पर बनकर यहाँ राखी बंधवा रहे हैं, वो भी पूरी कामना करते हैं, प्रण करते हैं कि अपनी बहनों की रक्षा, अपने देश की सरहदों की रक्षा को ये सुनिश्चित करेंगे और वो भी पूरे प्यार से इस रक्षा सूत्र को जो है वो अपने हाथों में बंधवा रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ बॉर्डर की भी बताना चाहूंगा। आपको एक तस्वीर ये बताता हूँ, यहाँ से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर जो है वो पाकिस्तान का इलाका है और ऊपर देखेंगे देश का तिरंगा है और नीचे तारबंदी, ठीक यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ ठीक तारबंदी है और इस तारबंदी से सिर्फ 50 कदमों की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। और ये बेहद खूबसूरत पल एक्सक्लूसिव जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो बताते हैं कि ये पल कितने अहम इन जवानों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि इन जवानों के पास आज अपनी बहनें पास नहीं हैं इनके, मगर बीएसएफ के इन जवानों के लिए जो देश भर से आई हुई बहनें हैं, उनका जो ये रक्षा सूत्र बांधने का जो सिलसिला चल रहा है वो बेहद इमोशनल कर देने वाला है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जो है वो प्यार बांट रहे हैं, क्योंकि ये देश का जो देश की जो सिस्टम है, जो देश भर से आई हुई बहनें यहाँ पे अपना प्यार दे रही हैं, उसी प्यार से इन्हें बल मिलता है और इसी प्यार के चलते जो है ये जवान जो है देश की सरहदों की सुरक्षा को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उन बहनों से कि वो क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर। आप कहां से आए हैं?
मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं, यहाँ कैसे और फिर कैसे दिमाग में आया कि मैं रक्षाबंधन पे यहाँ आऊँ, इनको राखी बांधूं? मतलब हमारे कॉलेज में बोल रहे थे कि अब ये सब जो जवान है वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इन्हीं के भरोसे तो हम यहाँ आए हैं। वरना मम्मी पापा तो ऐसे थे कि उन्हें डर लग रहा था कि जम्मू का इलाका है, कैसे भेजेंगे, क्या है सिक्योरिटी एंड ऑल। बट यहाँ आके पता चला कि यहाँ सब मिलिट्री वाले तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो बस इसी भरोसे हम आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग? हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने दूर से हमारी बहनें आई हैं, हमारे घर की याद भी नहीं आ रही, इतने दूर से हमारा को बॉर्डर पर आई है, इतने दूर से राखी बांधने के लिए। अच्छा मेल मिलाप से हमारा को बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार जो है लगातार इन बहनों से मिल रहा है, कैसा लगता है? अपनी बहनें तो नहीं आ पा रही होंगी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी परिवार बहनें तो नहीं आ पाती होंगी यहाँ पे इतनी दूर, मगर ये बहनें आई हैं फिर। हमें तो इतना अच्छा लग रहा है, एक्चुअली हमारे बहन नहीं थी, आज हमें वो कमी पूरी हो गई हमारी। आज हमें हजारों सैकड़ों बहन मिल गई, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। देखिए ये है यहाँ भारत की रीत, ये है भारत के लोगों की प्रथा, और ये है प्यार यहाँ का। और यहाँ पर ये जिस जगह पे रचना हम खड़े हैं, ये इलाका ऐसा था, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग होती थी, और उस शेलिंग के चलते कई बार सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर आज देश के ये जो वीर हैं, कहीं ना कहीं ये और बेहतर जो है वो महसूस कर रहे होंगे। अफसर हो, जवान हो, यहाँ पर लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। जो भी जवान जहाँ पर भी है उसकी आरती कर कर उसकी जो कलाई पे जो है वो राखी बांधने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहतरीन हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से आज देश में घरों में बैठे भाई बहन तो इस प्यार के पर्व को जो है वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। मगर इस पल पे जो देश के ऐसे सिपाही जो सरहद पर खड़े हैं, अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर, उन्हें किसी तरह की कमी नहीं है। और यहाँ पर मौजूद जो बहनें हैं वो लगातार अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं, और ये भाई भी उसी तरीके से प्यार बांट रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर। सोचा था ऐसे मौका आएगा, बहनें यहाँ, अपनी बहन तो नहीं आ पाएगी मगर ये लोग आके राखी बांधेंगे। अपनी बहनें, पूरे देश की बहनें अपनी बहनें हो गई। ठीक है सर, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आके रक्षाबंधन के त्यौहार मना रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है राखी बांध? पहली बार ऐसा होगा आपकी यहाँ पे बॉर्डर पे आए? हाँ सर, पहली बार आए हैं यहाँ बॉर्डर पे, अभी तक नहीं है। 1 साल हुआ मैं IIT में आए, बट यहाँ पे पहली बार आने को मिला है। अभी क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षित हैं आप पूरे तरीके से? और रक्षा बंधन पे राखी बांधकर क्या मैसेज दिया है आपने इन जवानों को? ये जवान पूरे 24 घंटे हमारे लिए खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज इनको आकर के यहाँ पे इस तरह से राखी बांध करके। जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, IIT में 1 साल ही हुआ है अभी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है राखी बांध। अपने भाइयों को तो राखी बांधते ही को हम हर साल ही बांधते थे, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो कहीं ना कहीं जो एहसास है ना भाई बहन के प्यार का, ये एक अलग एहसास है। इसी प्यार के चलते, इसी विश्वास के चलते बहन जो है अपने घर से जब भी बाहर जाती है तो भाई उसे पूरा यकीन होता है कि उस भाई उसे हर तरीके से सुरक्षित रखेगा। और आज अगर यहाँ की बात की जाए तो जब बाकी हमें सही मायने में ऐसा ही करना चाहिए था, इसलिए हमसे, ताकि देश के वो वीर जो सही मायने में, क्योंकि वो कोई मुंबई दिल्ली से है, कोई यूपी से है और जम्मू में IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कहना था कि घर वाले हमें चिंतित थे कि जम्मू जाके कैसे सुरक्षित होंगे, तो हमारी सुरक्षा हमारे इन भाइयों ने की है, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं और इन भाइयों को थैंक यू भी कर रहे हैं और रक्षा सूत्र बांध रहे हैं ताकि उनकी लंबी आयु रहे, वो सुरक्षित रहें। इन बहनों को तो सुनना खास है ही। आप बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये जो बहनें हैं ये यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंची हैं, 1 साल हो चुका है, और बता रही हैं कि कैसे सेफ सिक्योर महसूस करती हैं इन्हीं जवानों की वजह से। और इसीलिए ये एक युवाओं के जागरूक होने का संकेत भी है कि अगर बच्चियाँ ये सोचें, ये समझें कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर जाकर जवानों की कलाइयों पर राखी बांधें। अजय, जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई और जो बातें आपने की, मन कर रहा था सुनते ही रहें। जवानों का ये एक्सपीरियंस सुनना बहुत ख़ास है, और ये जो बहनें यहाँ पर पहुँची हैं जवानों की कलाई पर राखी बांधने के लिए, ये तस्वीरें भी बड़ी ख़ास हैं। इस बीच यूपी के गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है जहाँ पर रक्षाबंधन का जश्न मना है। रक्षाबंधन पर महिला कैदियों ने राखी बनाई है। राखियों को बेचने के लिए बाकायदा एक स्टॉल लगाया गया है। जिला जेल में ही ये स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर राखियों को रखा गया है। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं, लेकिन गोरखपुर से भी एक तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गोरखपुर की तस्वीर है
और ये महिला कैदी हैं, यानी कि जो अलग अलग अपराध में जो सज़ा होती है महिला कैदियों को जो जेल के अंदर होती हैं अलग अलग वजहों से, वो महिला कैदी जेल के अंदर रहकर इन राखियों को उन्होंने बनाया है और उन्हें राखी बनाने के बाद बाकायदा स्टॉल लगाया गया है ताकि उनकी बनाई हुई राखी को खरीदा जा सके, लिया जा सके। और यही वो खूबसूरत राखियां हैं जो जेल में रहकर इन महिला कैदियों ने तैयार की है। ये भी एक ख़ास तस्वीर है और ये एक अलग अंदाज भी है। ऐसा कहते भी हैं कि अपराध कुछ भी हो, अगर जेल में कोई कैदी चला जाता है तो वहाँ जाकर उसके सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वहाँ बेहतर आचरण के लिए कई बार तो सज़ा पहले ही माफ़ भी हो जाती है या फिर सज़ा कम हो जाती है। ऐसे में गोरखपुर की ये तस्वीरें ख़ास हैं जहाँ पर महिला कैदियों ने राखी बनाई और फिर राखियों के बनाने के बाद एक स्टॉल बाकायदा लगाया गया ताकि जो उनकी बनाई हुई राखी को लेना चाहे वो इस स्टॉल के ज़रिए उन राखियों को खरीद सके।